हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स में आए हुए सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो कि आईआईटी जैम में पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई गेट एग्जाम हो, नेट एग्जाम हो, जैम हो, जेस्ट हो, या कोई जॉब रिलेटेड कोई फिजिक्स का कोई एग्जाम हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि डेली या एक दिन छोड़ करके यहाँ पर ये वीडियो अपलोड की जाती है जिससे कि आपके रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बनी रह सकती है। और अगर आप पर्टिकुलर जैम के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस चैनल को जरूर की जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके चुटकियों में यहाँ पर सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इन वन डायमेंशनल एन assemble of n classical particles has energy of the form equal to p square by 2m plus half kx square. The average internal energy of the system at temperature T is, ठीक है। वो बोल रहा है कि आपको ये जो वन डायमेंशनल में n क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए आपको जो एनर्जी है वो गिवन है, उसकी वैल्यू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की क्या होगी टी टेम्परेचर पे, ठीक है। क्या 3/2 एन के बी टी होगी, क्या 1/2 के बी टी होगी, क्या 3n के बी टी होगी, या n के बी टी होगी। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, वो थ्योरम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी quadratic term contribute the half kBT in average thermal energy। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो ये जो जैसे एनर्जी का ये जो पार्ट दिया हुआ है हमें इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसका एवरेज ले लेते हो, एवरेज हेयर किया, एवरेज किया यहाँ पे, एवरेज किया यहाँ पे, तो ये दोनों जो पार्ट हैं आपके, ये आपके कंट्रीब्यूट करेंगे जब आप इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हो, तो हाफ के बी टी प्लस ऑफ हाफ के बी टी, ठीक है। तो ये आपकी हुई एवरेज एनर्जी। एवरेज एनर्जी क्या हुई, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी। तो ये आपकी टोटल निकल करके क्या आ जाती है, के बी टी निकल करके आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको गिवन है कि टोटल कितने एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टी, और क्लासिकल पार्टिकल कितने दिए हैं, n दिए हैं। तो ये है फॉर वन पार्टिकल, तो फॉर n इट विल बी n के बी टी, ठीक है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ हीट कैपेसिटी S। देखिए एक सॉलिड मेटेलिक क्यूब आपको दिया गया है जिसकी कि आपको हीट कैपेसिटी दे दी गई है कितनी, S, ठीक है, एट टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। इट इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद ए रिजर्वर एट 600 के, ठीक है। वो एक रिजर्वर के कॉन्टेक्ट में लाया जा रहा है, कितने पे, 600 के पर लाया जा रहा है। If the heat transfer takes place only between the reservoir and the cube, the entropy change of the universe after reaching the thermal equilibrium is, ठीक है। क्या 0.69 S होगा, S क्या है यहाँ पे हीट कैपेसिटी, क्या 0.54 S होगा, क्या 0.27 S होगा, या 0.19 S होगा। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, तो क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो निकालना है वो आपको निकालना है कि जब थर्मली इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हीट टेकन बाय क्यूब कितना है, ये आपका है S 600 माइनस 300 हम कर देंगे तो वह हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 300 S जूल, ठीक है। क्या आ गया, जूल। ये आपका आ गया जो कि हीट ली गई है किसके द्वारा, क्यूब के द्वारा,
ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हो एंट्रोपी चेंज जो होगा, अब एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजॉल्वर, एंट्रोपी, इसके कारण एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजॉल्वर इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल क्यू बाई टी। ठीक है, तो डेल क्यू क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा -300/600s। तो ये आपका आ जाएगा -0.5s। क्या आ जाएगा, -0.5s। अब देखिए, अब ये तो हो गया एंट्रोपी चेंज ऑफ ए रिजॉल्वर। ठीक है, अभी एंट्रोपी चेंज ऑफ ए क्यूब हम देख लेते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ ए क्यूब अगर आप देखोगे तो वो आपका आ जाएगा क्या, सेम आपका s log 600/300। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 आ जाएगा, 0.5 था 0.5। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 0.69 ऐसा आपका आ गया, ये ऐसा है 0.6, इसको आप सॉल्व करोगे 0.69 ऐसा आपका आ गया। और अभी जो आपका फाइनल आ जाएगा कि हेंस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या हो गया अब आपका, वर्स इज इक्वल टू 0.69s माइनस 0.5s। तो ये आपका इज इक्वल टू हो गया 0.19s। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि पहले हमने यहाँ पे क्यूब का निकाल लिया, जो कि s 600 माइनस 300 हुआ, 300s जूल आ गया। उसके बाद एंट्रोपी चेंज रिजॉल्वर निकाल लिया, माइनस डेल क्यू बाई डेल टी से 0.5s आ गया। उसके बाद क्यूब का निकाल लिया, s log 600/300। ठीक है, तो ये आपका 0.69s आ गया। उसके बाद आपका निकाल लिया चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया, तो वो आपका टोटल आ गया 0.19s। तो ये जो है, ये आपका जो है फाइनल आंसर है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी, ये उसके बाद हाँ, एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए रियल गैस हैज स्पेसिफिक हीट V एट टेम्परेचर T। ठीक है, एक रियल गैस का आपको स्पेसिफिक हीट दिया गया है टेम्परेचर T पे। इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी आर अल्फा एंड KT। ठीक है, रेस्पेक्टिवली इट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv आर रिलेटेड एज Cp इक्वल टू Cv प्लस R, Cp इक्वल टू Cv प्लस TV अल्फा KT, या Cp इक्वल टू Cv प्लस TV अल्फा स्क्वायर बाई KT, या Cp इक्वल टू Cv। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देख लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं, Cp माइनस Cv जो होता है वो आपको होता है T, ये आपका दिया जाता है डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V और डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट V ये आपका होता है अल्फा बाई कप्पा। ठीक है, एंड जो है आपका डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट P आपका होता है V अल्फा। क्या होता है, V अल्फा। तो अगर ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ये कहाँ से आया, इसकी काफी लंबी चौड़ी एक डेरिवेशन है। अगर आपको पूरी डेरिवेशन देखनी है तो आप एक बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। जो बुक का नाम है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और जो उसके राइटर हैं वो हैं, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, JEREMY जेरमी TATUM। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया ने ये बुक निकाल लिया। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इसकी पूरी डेरिवेशन मिल जाएगी अगर आपको देखना है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, काफी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है। तो उसके बाद Cp माइनस Cv, तो ये दोनों वैल्यूज हम वहां पे पुट करेंगे, तो ये आ गया Cp माइनस Cv इक्वल टू T अल्फा बाई कप्पा इंटू V अल्फा। तो ये आपका निकल कर क्या गया, Cp इक्वल टू Cv प्लस
टी वी अल्फा स्क्वायर बाई कप्पा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि हमारा 2014 में पूछा हुआ लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेंस टू पावर 5 पास्कल एल्यूमिनियम मेल्ट्स एट 550 K। एज इट मेल्ट्स its density decrease from 3 into 10 to power 8 kg per meter cube to 2.9 into 10 to power 3 kg per meter cube। देखिए जब वो मेल्ट हुआ तो वो डेंसिटी डिक्रीज हो गया 3 into 10 to power 8 से 2.9 into 10 to power 3 तक। latent heat of fusion of the aluminum is 224 into 10 to power 3 joule per kg। the melting point of aluminum at pressure of 10 to power 7 pascal। देखिए वो 5 दिया होगा, 7 पास्कल इज क्लोजेस्ट टू क्या होगा 551.3 केल्विन, 552.6 केल्विन, 558.7 केल्विन या फिर 547.4 केल्विन होगा। ठीक है, तो अभी इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन के लिए सीधी सी बात है कि जब वो हमसे बात कर रहा है तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लेटेंट हीट इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा dp बाई dt इक्वल टू L अपॉन टी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे L आपको दिया हुआ है 24 इंटू 10 टू पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं हम 24,000। T आपका T ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो V फाइनल और V इनिशियल जो आपको दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2.9 और ये यहाँ पर 3, तो इसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो कि 1 अपॉन 2900 माइनस 1 अपॉन 3000। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए चूंकि v इक्वल टू 1 बाई रो। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने निकाला dp बाई dt इज इक्वल टू 2088 इंटू 10 टू पावर 6 डिवाइड बाई t। तो यहाँ से आपका dp जो निकल करके आ गया 2088 इंटू 10 टू पावर 6 dt बाई t। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे आपको यहाँ से आप p निकाल सकते हो इसको इंटीग्रेट करके, तो 2088 इंटू 10 टू पावर 6 log t प्लस c, ये आपका आ गया प्रेशर। ठीक है, अब वो लिख रहा है कि 10 टू पावर 5 उसने दिया है, तो हम लिखेंगे एट 10 टू पावर 5 पास्कल। ठीक है, जो T है वो कितना है 550 K है, उसने कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकालोगे, तो 10 टू पावर 5 यहाँ पे वैल्यूज रख दी इज इक्वल टू 2088 इंटू 10 टू पावर 6 log 550 प्लस c। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ से क्या कर लेंगे, ये हमारी इक्वेशन आई थी, इक्वेशन से आपने यहाँ पर सीधा c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो यहाँ से आपका c निकल कर आ गया माइनस 13.18 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो एट 10 टू पावर 7 पास्कल, 10 टू पावर 7 इसके लिए हम निकालेंगे 10 टू पावर 7 इज इक्वल टू, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, 10 टू पावर 7 इज इक्वल टू 2088 इंटू 10 टू पावर 6 log t माइनस वो वैल्यू रख देंगे c की 13.18 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो यहां से फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू हो गया nt log 6.31 का, और यहां से फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो t आपका आ गया 550.1 K। ठीक है, तो ये जो आपका जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट, ऑप्शन 1 नहीं, हाँ ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि
यही जो ऑप्शन है वो 550.1 के नज़दीक है। ठीक है, तो ये 551.3 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 551 के नज़दीक है। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन था। ठीक है, तो अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। हम आपके क्वेश्चंस का, डाउट्स का जो है आंसर यहाँ पर कर देंगे। और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इन सारी वीडियोस में बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।